गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही एक टॉपिक जोड़ा था, भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो दोस्तों मैंने आपको केवल तट कराए थे, लेकिन दोस्तों कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि इस चीज़ को आप दोबारा समझाएं तटों के बारे में। तो दोस्तों फिर मैं दोबारा से वही वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भारत का भौतिक स्वरूप है उससे संबंधित 2-4 टॉपिक और जोड़े हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए मैप से समझाऊंगा और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे पॉइंट समझाऊंगा। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट कर रहे हैं दोस्तों ज़रूर, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जिस भाई की कमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, उसके लिए तो मेरे दोस्तों फ्रेंड्स में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करें और नोट्स प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके सामने भारत का नक्शा है। तो दोस्तों पहला आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए, मैंने इसमें क्या क्या बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ता है पश्चिमी घाट की तरफ, और पूर्वी घाट की तरफ आपको दोस्तों बंगाल खाड़ी, और नीचे दोस्तों आपका है हिंद महासागर। तो दोस्तों पहले तो आप इन तीनों को ही याद रखना है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी घाट है वह किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आपको अरब महासागर बताना है, यानी अरब सागर बताना है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे यही पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट किधर स्थित है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों ये अब भी याद रखना कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन चारों राज्यों के जो समुद्र तटीय रेखा है वह बंगाल की खाड़ी से लगती है। और इधर दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और तो दोस्तों इन 5 राज्यों की सीमा है जो दोस्तों अरब सागर से लगती है। तो दोस्तों ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये हर स्टेट आपको याद रखना है कि गुजरात यहाँ है, और गुजरात से ऊपर दोस्तों आपको राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर दोस्तों आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जस्ट नीचे दोस्तों तमिलनाडु में पता आपका कन्याकुमारी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके बाद है तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों चलिए इसी मैप को हम आगे समझते हैं और तटों के बारे में जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मैं चीज़ करा रहा हूँ दोस्तों, ये आप इसे ध्यान से समझें। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आपको सीधा मैप से समझाया जाता है, समझाया गया है इस वीडियो में, ताकि दोस्तों आपको मैप अच्छी तरह से याद हो जाए। तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे आपकी कैसी भी थ्योरी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था गुजरात, तो ये गुजरात है। ये दोस्तों आपके लिए मैंने बताया था क्या, महाराष्ट्र, ये गोवा, और ये आपका दोस्तों केरल। तो आपको इनको याद रखना है। तो दोस्तों कच्छ से लेकर, और यहाँ पर आपका दमन पड़ता है दोस्तों गुजरात के लास्ट में, और दोस्तों महाराष्ट्र के टॉप में यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों, ये दमन है। तो कच्छ से दमन तक का जो तट होता है दोस्तों, वो आपका काठियावाड़ तट कहलाता है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा तट है, ये आपको याद रखना है, काठियावाड़ तट। अब दोस्तों दमन के बाद आपका होता है ये महाराष्ट्र है पूरा दोस्तों। तो महाराष्ट्र से गोवा तक दोस्तों आपका है, सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों दमन से और आपका गोवा तक आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर गोवा, ये आपको याद रखना है कोंकण तट। और दोस्तों गोवा से आपका मंगलोर, ये आपका मंगलोर कर्नाटक है दोस्तों। यहाँ पर ये आपका गोवा है छोटा सा, ये आपका मंगलोर कर्नाटक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है दोस्तों, और आप देख भी सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मंगलोर रोड ये रहा दोस्तों। तो ये मंगलोर कर्नाटक में, गोवा यहाँ पर आपका छोटा सा राज्य है, ये रहा। तो दोस्तों गोवा से मंगलोर कर्नाटक का जो तट है दोस्तों यहाँ तक का, ये आपका कन्नड़ तट या केनरा तट, ये आपको याद रखना है। और मंगलोर कर्नाटक से और केरल के दोस्तों कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का आपका कन्याकुमारी है यहाँ तक दोस्तों, यानी मंगलोर कर्नाटक से और कन्याकुमारी तक आपका दोस्तों मालाबार तट। तो ये दोस्तों चारों तट आपको याद हो गए।
तो दोस्तों आप सीधा स्टेट वाइज भी याद रख सकते हैं कि गुजरात से महाराष्ट्र तक आपका दोस्तों काठियावाड़ तट, सॉरी दोस्तों, गुजरात से और गुजरात के महाराष्ट्र तक आप सीधा याद रख सकते हैं दोस्तों काठियावाड़। महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण, कोंकण और गोवा से दोस्तों मंगलोर कर्नाटक तक आपका केंद्र तट, और कर्नाटक से दोस्तों केरल तक आपका मालाबार तट। तो दोस्तों इसी प्रकार इधर देखते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ से लास्ट कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और दोस्तों आपका कृष्णा नदी तक, ये आपको याद रखना है, कृष्णा नदी तक दोस्तों जो आपका ये तट है, ये आपका दोस्तों कोरोमंडल तट है, ये आपको याद रखना है। तीसरा सबसे बड़ा तट है दोस्तों ये पूर्वी भाग का, ये आपको याद रखना है दोस्तों, पूर्वी भाग का सबसे बड़ा तट है आपका दीर्घ 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 तट, ये रहा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों आपका, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दोस्तों कृष्णा से कन्याकुमारी तक आपका कोरोमंडल तट, और कृष्णा से महानदी तक दोस्तों ये आपका उत्तरी सरकार तट, इसे रॉयल सीमा भी बोलते हैं इस तट को, ये आपको याद रखना है। और महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक दोस्तों आपका उत्कल तट होता है, ये आपको याद रखना है। और महानदी से जस्ट ऊपर का जो तट है दोस्तों वो आपका कहलाता है दीर्घ तट। तो दोस्तों पूर्वी भाग का सबसे बड़ा तट है दीर्घ तट, और पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा तट है दोस्तों काठियावाड़ तट। तो दोस्तों ये सारे तट आपको याद हुए, और अगर याद नहीं हुए हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बार बार देखें, और दोस्तों ध्यान से देखें, अच्छी तरह से देखें, ताकि दोस्तों हर तट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। दोस्तों इन तटों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं हम भी इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, 3-4 घंटे आपकी बैठकर आपके लिए क्लास तैयार की जाती है, तब जाकर दोस्तों हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों हमारी मेहनत का फल आपको देने का फर्ज बनता है, और हम केवल यही मांगते हैं दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें हर ग्रुप में, ताकि हर बच्चे को ये कंटेंट प्राप्त हो। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो आपका पश्चिम घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये भी आपको याद रखनी है कि वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को जैव विविधता के कारण विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो दोस्तों आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थलों कब शामिल किया गया दोस्तों, तो 2012। अब दोस्तों पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। अरब सागर के नीचे धंसने के कारण अरब सागर के दोस्तों नीचे धंसने के कारण पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई। तीव्र पूर्वी घाट की अपेक्षा ये दोस्तों कुछ थोड़ा तीव्र है। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये रहा, ये पॉइंट भी हैं, मेन पॉइंट हैं दोस्तों, ये इनको भी आपको देखना है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो ये दोस्तों हमें भी पता है, आपको पता है, अरब सागर, पश्चिम बंगाल, सॉरी दोस्तों इधर मैंने ये दोस्तों यहाँ पर जैसे एक दोस्तों मैंने ये था, तो इधर दोस्तों मैंने अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तो ये घिरा तो है ये दोस्तों 3 ओर से। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, भारत 3 ओर से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी मैंने आपको बता दिया, पश्चिम अरब सागर, और दक्षिण दोस्तों हिंद महासागर, तो ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों भारत की, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूँ। और द्वीपों की तट रेखा की लंबाई को मिलाकर दोस्तों ये 75.16 है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये 75.16, सॉरी दोस्तों 7516, ये 7516 है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट पूछी जाए आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि 7516.5। तो दोस्तों एग्जैक्ट यही है, अगर ये दोनों आए तो आपको इसे ही टिक करना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों गोवा, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है, तो वो है दोस्तों अंडमान निकोबार। तो चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वीडियो में
कि दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और जोड़े हैं मैंने। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा था, इससे आगे और भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सभी चीज़ को पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें दोस्तों, कंप्लीट देखें, ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये तट तो मैंने आपको बता ही दिए, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और केंद्र तट, इधर दोस्तों आपका मालाबार तट। और दोस्तों आपको एक नाम और याद रखना है, जो आपको कन्याकुमारी जो होता है ना दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु पड़ता है। और इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी को दोस्तों कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों कन्याकुमारी को कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इधर दोस्तों आपको कोरोमंडल तट, डेल्टा तट, और इधर मैंने उत्तरी सरकार तट है दोस्तों। यहाँ पर चाहे आप डेल्टा तट इस पूरे को बोला जाता है, ये रहा दोस्तों। इसे डेल्टा तट को ही उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये रहा दोस्तों उत्तरी सरकार तट। और उस ऊपर है दोस्तों, आपको मैंने बताया था दीर्घ तट और वो। तो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि केरल के केरल और दोस्तों जो आपका तमिलनाडु है, इसके अंतिम बिंदु जो दक्षिण बिंदु हैं जो मिलते हैं, वहाँ से दोस्तों आपकी नीलगिरी पहाड़ी स्टार्ट होती है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये केरल हुआ, ये इधर दोस्तों तमिलनाडु। तो यहीं से दोस्तों ये अंतिम बिंदु है, जो दोस्तों यहाँ से आपकी नीलगिरी पहाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये रही दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ से ये नीलगिरी पहाड़ी स्टार्ट होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी के पश्चिमी घाट को, ये दोस्तों पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट पहला है दोस्तों, इधर पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, नोट ये। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ये घाट पठारों के ढलान ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न मैंने दोस्तों कल की जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। अब है दोस्तों अगला पॉइंट, जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको बताया था। और दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है, वो है दोस्तों डोडा बेट्टा। ये आपको याद रखना है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेट्टा। और इधर आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पहाड़ी में ऊटी नामक स्थान भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ऊटी नामक स्थान कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी पहाड़ियों को दोस्तों पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंटेंट बेहतर है, बहुत सारा इसमें जोड़ा भी है मैंने। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो यही है दोस्तों कि आप मेहनत करें और एक अच्छी जॉब प्राप्त करें, और कंटेंट आपको बेहतर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों इस कंटेंट को पूरा करें और दोस्तों वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों हर गरीब बच्चे के पास ये कंटेंट प्राप्त हो बच्चे को। और दोस्तों हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि दोस्तों वो भी अच्छी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर, आपकी मैं बता देता हूँ दोस्तों, 1000 बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, जितना आप दूसरों का भला करोगे आपका भी भला होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हर बच्चे का भविष्य आपके, कम से कम मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों हज़ारों बच्चों का भविष्य आपके हाथ में होता है जब आप वीडियो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हर यूट्यूबर कहता है आपसे कि वीडियो को दोस्तों शेयर करें। तो उसका मतलब यही है कि दोस्तों जो उसका कंटेंट है वो हर बच्चे के पास पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पार्ट 5 है दोस्तों इधर। अब बताता हूँ दोस्तों, जो मैंने महेंद्रगिरी पहाड़ी बताई, तो ये है दोस्तों आपकी महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो ये आपको याद रखना है, ये उड़ीसा में पड़ती है। और अन्नामलाई पहाड़ी, ये आपको याद रखनी है दोस्तों, ये रही अन्नामलाई। ये बेलीकोंडा पहाड़ी, ये पालकोंडा पहाड़ी और नगारी पहाड़ी, ये दोस्तों पहाड़ी हैं जो आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और जवादी पहाड़ी, सेवरोह पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, ये दोस्तों ज़्यादातर पूछी जाती है। और सुरुमलाई पहाड़ी, ये भी पूछी जाती है दोस्तों। तो ये पड़ती हैं दोस्तों तमिलनाडु में। अब इधर है दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों के, जो इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी में स्थित हैं। फिर है दोस्तों आपकी जो कि तमिलनाडु में है। अब है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी, ये केरल में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, ये दोस्तों आपकी केरल में हैं। तो दोस्तों
अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अन्नाईमुड़ी। और दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपकी दोस्तों दोदाबेट्टा। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, जो नीलगिरी पहाड़ी है ये 2 क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु, तो आपको याद रखना है। और अच्छी तरह से वीडियो को देखें दोस्तों, पूरा वॉच करें अच्छी तरीके से, और वीडियो को अच्छी तरीके से समझें। और अगला पार्ट है दोस्तों, और जो आपका अंतिम पार्ट है, इसमें दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में कुछ और पॉइंट हैं, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट सतत है, उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। यानी दोस्तों जो आपका पश्चिमी घाट है उसमें कुछ दर्रे बने हुए हैं, तो उन दर्रों के द्वारा ही पश्चिमी घाट को इधर से उधर जाया जा सकता है, यानी आर पार किया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों ये है आपका थालघाट दर्रा। तो दोस्तों ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों मुंबई से नासिक के बीच। अगला है दोस्तों भोरघाट दर्रा, तो यह है दोस्तों मुंबई से पुणे के बीच। अब है दोस्तों पालघाट दर्रा, यह है पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में। और दूसरा है दोस्तों, चौथा है दोस्तों सैनकोट्टा दर्रा, यह है दोस्तों तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।